हम राधा माधव कर लेते हैं पहले। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजनम, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के श्रीला प्रभुपाद लीलामृत अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज का स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके, हम लोग मंगलाचरण पढ़ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ओम अज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं पीडीएफ शेयर कर लेती हूँ, फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यस, आई होप शेयर हो गया होगा। यस, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, पहले कुछ पैराग्राफ में पढ़ लेती हूँ, आगे तमन्ना माता जी पढ़ लेंगे। ओके। स्थिर होकर श्रीमद् भागवत का अनुवाद
आरंभ करने का महान कार्य की योजनाओं के बावजूद भक्तिवेदांत स्वामी अन्य तरीकों से भी प्रचार करने को तैयार थे। अक्टूबर 1959 ईस्वी में उन्होंने टाइम ऑफ इंडिया में एक समाचार लेख पढ़ा था। 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को एंटीप्रोटॉन की खोज करने के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेख में कहा गया था कि इस नई खोज की एक मूलभूत मान्यता यह है कि एक दूसरे संसार का भौतिक संसार का अस्तित्व संभव है। अब भौतिक संसार का अस्तित्व संभव है। दूसरे संसार से भक्ति वेदांत को भगवत गीता में वर्णित शाश्वत आध्यात्मिक संसार का स्मरण हो गया। वे अच्छी तरह जानते थे कि अभौतिक संसार को वैज्ञानिक शाश्वत या आध्यात्मिक संसार के अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लोगों की अभिरुचि पर अधिकार पाने के लिए उनके मन में उन्हीं की वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग का विचार आया। उन्होंने एक ऐसे निबंध की कल्पना की जिसमें अभौतिक कण या अभौतिक संसार की शब्दावली में भगवत गीता के ईश्वरवादी विज्ञान का प्रस्तुतिकरण हो। यह वह समय था जबकि सारे संसार में अंतरिक्ष यात्रा की चर्चा हो रही थी। भारतीय संचार साधनों से रूसी स्पुतनिक का विवरण 2 वर्ष पहले मिल चुका था। अंतरिक्ष यात्रा की होड़ शुरू हो चुकी थी। अंतरिक्ष यात्रा में प्रचलित जन रुचि का लाभ उठाकर भक्ति वेदांत स्वामी ने वर्णन किया कि भक्ति योग से आत्मा किस प्रकार अंतरिक्ष के अधिकतम सीमाओं को पार करके आध्यात्मिक जगत के शाश्वत लोकों में पहुंच सकता है, जहां जीवन आनंदमय और ज्ञानमय है। भगवत गीता के श्लोकों के अपने हाल के बावजूद भगवत गीता के श्लोकों के अपने हाल के अनुवाद उन्होंने उदाहरण दिए जो अभौतिक कण और अभौतिक संसार की परिकल्पना वाले नए भौतिक विज्ञान की भाषा में व्यक्त किए गए थे। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट अर्थात अन्य ग्रहों की सरल यात्रा शीर्षक पुस्तक की पांडुलिपि 15,000 शब्दों में पूरी हुई थी। उन्होंने पांडुलिपि राधा प्रेस के हित शरण शर्मा को दिखाई, लेकिन उस छोटी सी पुस्तिका को छपाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फरवरी 1930 ईस्वी में भक्ति वेदांत स्वामी ने उसे बैक टू गॉडहेड में 2 किश्तों में स्वयं छपाने का निश्चय किया। गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के भौतिक विज्ञानी श्री वाई जी नायक की जो बैक टू गॉडहेड डाक से मंगाते थे, उन लोगों पर तुरंत प्रतिक्रिया मिली। उनका विचार था कि भक्ति वेदांत स्वामी का अभौतिक सिद्धांत का यह प्रयोग सचमुच महत्वपूर्ण है। निसंदेह यह एक उत्कृष्ट निबंध है। डॉक्टर नायक ने भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में और आगे विचार विनिमय में अपनी रुचि व्यक्त की और भक्ति वेदांत स्वामी ने उससे उत्साह के साथ उनको उत्तर दिया। अंत में उन्होंने डॉक्टर नायक से आग्रह किया कि भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को समस्त संसार में वितरित करने में वे उनका साथ दें। भक्ति वेदांत स्वामी का विश्वास हो गया कि उनके इस प्रकार के निबंध में अंग्रेजी बोलने वालों को प्रभावित करने की बड़ी शक्ति है। इसलिए उन्होंने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट की बिना ठोस जल्दी की पुस्तक के रूप में छपाने के निमित्त धन संग्रह करने के लिए कड़ा परिश्रम किया। अंत में 1930 ईस्वी की पतझड़ ऋतु में पुस्तक छप गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर NA सिद्धांत का
प्रकथन देर से पहुंचा, लेकिन उसी पुस्तक के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। इस पुस्तक को पढ़ने से हर एक को लाभ होगा, विशेषकर विद्यार्थियों को, और इससे उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन को बल मिलेगा और चरित्र का निर्माण होगा। मुझे प्रसन्नता होगी यदि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों इसे पढ़ें। बहुत से विद्यार्थी वैज्ञानिकों और भारतीय वैज्ञानिकों और विद्वानों ने पुस्तक की सीमाएं भेजी, जिनमें उन्होंने उसे वैज्ञानिक एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण की रेखांकित किया और अंतरिक्ष को पार करने के लिए यांत्रिक विधि से गति को तीव्र बनाने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयास और आध्यात्मिक मुक्ति की विधि को श्रेष्ठ बताया। पुस्तक में केवल 38 पृष्ठ थे, लेकिन वह एक पृष्ठ वाली बैक टू गॉडहेड पत्रिका के अतिरिक्त उनकी प्रथम पुस्तक थी। उन्होंने एक छोटी पुस्तक को जोरदार ढंग से वितरण करने की भरपूर कोशिश की। उनकी एक प्रति उन्होंने राष्ट्रीय अजबगढ़ नई दिल्ली के डॉक्टर पी बनर्जी को दी। डॉक्टर बनर्जी कह रहे हैं, वे पुस्तकालय आया करते थे और पुस्तकें देखा करते थे। मेरी मुलाकात उनसे वहीं हुई। उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट। उनकी कुछ प्रतियां उन्होंने ₹1 या 8 आने प्रति पुस्तक की उनकी कुछ प्रतियां उन्होंने ₹1 या 8 आने प्रति पुस्तक की दर से वितरित करने को दी। मुझे उनकी ओर आकर्षण हुआ। मुझे लगा कि वे बिना बाह्य आडंबर के सच्चे भक्त वाले एक संत पुरुष हैं। अपने नाम और यश के लिए लोगों को वे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करना चाहते थे। उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वे छिप्पीवाड़ा में एक छोटे से कमरे में अकेले रहते थे। अपनी अध्ययन में वे लगे रहते थे। इसलिए मैंने पूछा, महोदय, यदि आपके पास समय हो और मेरे यहाँ आने में आपको संकोच ना हो तो कृपया करके हर रविवार को मेरे यहाँ आइए और मेरा भागवत समझाइए। मुझे भागवत समझाइए। वे तुरंत राजी हो गए। वे अच्छे विद्वान थे। धर्मशास्त्रों में उनकी निपुणता थी और दूसरों तक अपने विचार पहुंचाने में उनकी रुचि थी। वे बहुत अच्छे वक्ता थे और वार्तालाप में पारंगत थे। वे बहुत विनयशील थे। वे जो कुछ कहते उसे बहुत स्पष्टता से कहते थे। वे बंगला में बोलते थे और श्लोकों के सारांश की व्याख्या करते थे। कभी कभी वे टीकाओं में भी निर्देश करते थे। केवल मुझे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए अन्य लोगों की टीकाओं में या कठिन प्रकरणों को जानने में रुचि नहीं थी। लेकिन चूंकि वे जानते थे कि उस क्षेत्र में मेरा कुछ अध्ययन है, इसलिए मेरे लिए और 1-2 और सज्जनों के लिए वे वयोवृद्ध और सुविज्ञ थे जो टीकाओं की व्याख्या किया करते थे। मेरे घर पर लगभग 20 से 30 लोग तक एकत्र होते थे और वे अपनी व्याख्या 1-2 घंटे तक करते रहते। तब वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते और हम सब करताल और हारमोनियम बजाकर उनका साथ देते। इस तरह बैठक में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वे कठिन बातों को बहुत आसान बना देते थे और वे हर चीज की व्याख्या हमारी आवश्यकताओं के अनुसार कर देते थे। वे जानते थे कि इतना इस व्यक्ति के लिए है और इतने का वास्ता उस व्यक्ति से है और इतने का औरों से। बैठक के बाद वे मेरे घर में थोड़ा विश्राम करते और मैं उनसे भोजन के लिए प्रार्थना करता तो वे कहते कि दूसरों का बनाया भोजन वे ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब वे मेरी पत्नी से मिले और उन्होंने कहा कि उनके लिए भोजन बनाने में उन्हें प्रसन्नता होगी, तब वे बोले, बहुत अच्छा, मैं भोजन करूंगा। उनके बाद जब वे रविवार को मेरे यहाँ आते, मेरी पत्नी उनके लिए भोजन बनाया करती थी। हरे कृष्णा।
आगे तमन्ना माधव जी आप पढ़ लीजिए। एक सेकंड में आपको अनम्यूट करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जी माता जी। कभी कभी वे मुझसे पूछते कि इस क्षेत्र में अधिक लोगों को कैसे आकृष्ट किया जाए, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं खुले रूप में किसी को मना नहीं कर सकता था, ना ही किसी बड़े स्तर पर उनके लिए कोई व्यवस्था करने के लिए मेरे पास समय था। किंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बैठक की व्यवस्था मैं अधिक बड़े पैमाने पर कर सकता हूँ। वे जानते थे कि जो लोग मेरे घर की बैठक में भाग लेते थे वे बहुत वृद्ध थे, 70-80 के या एक तो 90 वर्ष के थे, अभी अवकाश प्राप्त और सुरक्षित थे। बैठकों का क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे अन्य स्थानों को जाने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने मुझसे बैठकें चलाते रहने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं दीक्षित नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि फिर भी बैठकें चला सकता था, क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण था। कुछ समय तक बैठकें चलाने का उन्होंने मुझे अधिकार दिया, लेकिन मैं चला नहीं सका क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता था। उनके जाने के बाद मेरी रुचि जाती रही। मैं सरकारी कर्मचारी था। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स एक प्रकार की तैयारी थी। श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करने के उनके वास्तविक कार्य की, लेकिन पुस्तकों की आवश्यकता के विषय में उन्हें और अधिक विश्वास हो गया। प्रचार के लिए उन्हें पुस्तकें चाहिए थी, विशेषकर यदि उन्हें पश्चिम देशों में जाना था। पुस्तकों की सहायता से वे आध्यात्मिक क्रांति पैदा कर सकते थे। पश्चिम में साहित्य बहुत था, लेकिन पश्चिमी लोगों के पास उनके आध्यात्मिक शून्य को भरने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। यद्यपि श्रीमद् भागवत को वे अधिक से अधिक समय देना चाहते थे, तो भी बैक टू गॉडहेड को चलाने में वे लगे रहे और उपलब्ध पुस्तकों की पांडुलिपियों से उदाहरण लेकर उन्हें लेख के रूप में उसमें देते रहे। लेकिन कभी कभी वे नए लेख भी लिखते और छापते। रिलेवेंट इंक्वायरी प्रशंसिक जिज्ञासा में उन्होंने लिखा, भगवान के धाम लौटने का प्रचार करके हम केवल मानव जाति को बचाने की विनीत प्रयास कर रहे हैं। यह प्रचार झूठा नहीं है। यदि सत्य का अस्तित्व है तो भगवान के धाम में लौटने का यह प्रचार उस सतयुग का आरंभ है। ए गॉडलेस सिविलाइजेशन, एक अनिष्टवादी सभ्यता नामक लेख में भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री नेहरू की इन शिकायतों का उल्लेख किया कि धर्म के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है। भक्ति वेदांत स्वामी ने टिप्पणी की कि यद्यपि निस्संदेह ऐसे उदाहरण बहुत से हैं जहां धार्मिक नेता आपराधिक मामलों में फंसे पाए जाते हैं, लेकिन यदि आंकड़ों की तुलना की जाए तो राजनीतिक धूर्तों की संख्या धार्मिक धूर्तों से अधिक होगी। यद्यपि धूर्तों के प्रति पंडित नेहरू की चेतावनी सही थी, लेकिन वह चेतावनी आध्यात्मिक संस्थाओं में पूरा सुधार लाए बिना कारगर नहीं हो सकती थी, और वह सुधार राजनेताओं के पूर्ण सहयोग से ही संभव था। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने उस पत्र से उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से भगवत गीता का अध्ययन शुरू करने को कहा था, परंतु जैसा कि भक्ति वेदांत स्वामी ने बैक टू गॉडहेड के अपने पाठकों को सूचित किया, पंडित नेहरू ने उनके उस पत्र का उत्तर कभी नहीं दिया। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में उन्होंने सोचा कि लीग ऑफ डेवोटीज भक्त संघ भी उन बहुत से मठों और मंदिरों की तरह ही होगा जो उनके लिए सिरदर्द हो रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी पंडित नेहरू पर अभियोग यह था कि वे समझते थे कि प्रत्येक आध्यात्मिक संस्था जनता से धन संग्रह करने का तहखाना है और बाद में उस धन का शंकास्पद कार्यों में दुरुपयोग किया जाता है। किंतु वे उन तथाकथित साधुओं का समर्थन करते थे जो सामाजिक सेवा करते थे पर आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में बकवास करते हैं। ऐसा इसलिए है कि पंडित नेहरू को स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है।
यद्यपि वे ब्राह्मण और पंडित हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव शूद्रों या श्रमिकों का गुण है। उन्होंने पंडित नेहरू से प्रार्थना की कि वे भगवान या कृष्ण शब्द से ही भयभीत ना हो, पर हम उन्हें विश्वास दिला सकते हैं कि भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर एक के हितोषी हैं और हर एक की वास्तविक सहायता करने में सक्षम है। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने लेख का अंत यह कहकर किया कि आंतरिक व्यवहार भारत में देवालयों तक ही सीमित नहीं है, वरना वे संसार की भौतिकवादी सभ्यताओं के समान से रूप में व्याप्त हैं। विशेषकर युवा वर्ग की शिक्षा भाव का उन्होंने उदाहरण दिया, जो माता जी प्लीज इसे रीड कर दो। 1930 to 1970 जो 1930 से 1970 तक के बीच सर्वत्र व्यापक हो रहे थे। अच्छा होगा कि डॉक्टर पहले स्वयं अपनी दवा करें, क्योंकि नास्तिकवादी सभ्यता में, जबकि मठों और मंदिरों के पुजारी पंडित नेहरू के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, ऐसे ही लोग दूसरे नामों से यूरोप और एशिया के राजनेताओं की सिरदर्द का कारण है। उन देशों में बेलगम छोकरे, जिन्हें इंग्लैंड में टेडी बॉयज, अमेरिका में रेबल्स विदाउट कॉज, जर्मनी में हॉर्स्ट्रॉन्ग, स्वीडन में लेदर जैकेट्स, जापान में चिल्ड्रन ऑफ द सन और रूस में स्टाइल बाज कहा जाता है। नास्तिकवादी सभ्यता की ही तपज है और सारे सिर दर्द का मूल कारण यही है। उसका पूरा उपचार जरूरी है। छिपावाड़ा में भक्ति वेदांत स्वामी अनुवाद करते हैं कि सूर्योदय के पूर्व लगभग 3 बजे से कि लगभग वैसे ही थी जैसे कि केशी घाट पर। अनंतर केवल यह था कि यहाँ बैक टू गॉडहेड के लिए लिखने पढ़ने का कुछ काम कृष्ण पंडित कर देते थे, इसलिए श्रीमद् भागवत को अधिक समय देने के लिए वे स्वतंत्र थे। कृष्ण पंडित वे श्रीमद् भागवत का अनुवाद सूर्योदय के पूर्व लगभग 3 बजे से किया करते थे। माता जी ये 3 ही है ना? हाँ जी माता जी। ठीक है, 3 बजे से किया करते थे। आरंभ में टाइपराइटर नहीं था, बाद में उन्होंने एक पोर्टेबल टाइपराइटर की व्यवस्था कर ली थी। वे नित्य प्रति यह कार्य करते, तब अपना भोजन स्वयं बनाते, भोजन की सामग्री में इकट्ठा कर लेते थे। कभी कभी वे मेरे परिवार में आते और मेरी पत्नी से कुछ भोजन मंगवाते। कभी कभी वे तीसरे पहर 4 या 3 बजे भी नहाते थे। हर दिन वे टाइप करते और भागवत का स्वयं कुछ पाठ करते और मंदिरों में दर्शन को जाते। तब वे बाहर चले जाते और कभी कभी तीसरा पहर 2 या 4 बजे वापस लौटते। उसके बाद वे टाइप करते और बैक टू गॉडहेड के प्रूफ कहीं भेजते और उन्हें देखते। वे इस तरह सारा कार्य करते। उनका मुख्य कार्य दिन भर में कई घंटे टाइप करना था। भक्ति वेदांत स्वामी अनुवाद का कार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा संपदी एक संस्कृत और बांग्ला के भागवत तथा उसके बाद ब्राह्मण संस्करण के से करते थे, जिसमें 12 महान आचार्यों की मौलिक टीकाएं थी। उनके अनुवाद का एक मानक रूप था। वे देवनागरी में लिखित संस्कृत को रोमन अक्षरों में लिखते, तब हर शब्द का अंग्रेजी प्राय देते, फिर अंग्रेजी में उसका गद्य अनुवाद करते और अंत में अंग्रेजी में श्लोक का तात्पर्य देते। परंतु अपनी ओर से तात्पर्य देने के पहले वे आचार्यों की टीकाएं देख लेते, विशेषकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, विजय ध्वज तीर्थ और श्रीधर स्वामी की टीकाएं। आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी, जिस प्रयोजन में वे लगे थे, उसके आयाम का उन्होंने अनुमान लगाया। भागवत में 18,000 श्लोक थे। पहले स्कंद के 17 अध्याय
प्रत्येक 400 पृष्ठ वाले 3 खंडों में आते थे और दूसरे स्कंद के 10 अध्यायों में 2 खंड चाहिए थे। 9वें स्कंद तक इस तरह हो सकता है 30 खंड हो जाएं। 10वें स्कंद में 90 अध्याय थे, उनके लिए 20 खंड चाहिए थे। सब मिलाकर 12 स्कंद थे और इस तरह कुल खंडों की संख्या कम से कम 60 होगी। उन्होंने सोचा कि वे इस कार्य को 5 से 7 वर्षों में पूरा कर लेंगे। यदि भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा तो मैं श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार कार्य पूरा कर लूंगा। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले खंड का आरंभ भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन का चरित्र के साथ किया जाए। पर भागवत के आदर्श प्रचारक थे। पाठक को भागवत को सर्वोत्तम रूप में परखने सहरने का अवसर भगवान चैतन्य के वैवाहिक जीवन से मिलेगा। भगवान चैतन्य ने भागवत को जिस रूप में प्रस्तुत किया था, उसकी विशेषता उनकी ये इच्छा की थी कि श्रीमद् भागवतम का प्रचार भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति द्वारा संसार के हर कोने में किया जाए। भगवान चैतन्य श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण कहते थे और हरे कृष्ण मंत्र के साथ श्रीमद् भागवत के पठन और श्रवण को वे ईश्वर में सच्चे प्रेम का विकास करने के लिए पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा संपदी चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत के भाष्य को आधार मानकर भक्ति सिद्धांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनके संकीर्तन आंदोलन की रूपरेखा 50 पृष्ठों में दी। उन्होंने भगवान चैतन्य की दिव्य भाव समाधि आंदोलन की रूपरेखा विद्वानों से उनकी दार्शनिक टक्करों का उनके द्वारा प्रारंभ किए गए संकीर्तन आंदोलन का और पवित्र के समूह गान का वर्णन किया। भक्ति वेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनकी शिक्षाओं को विशेष रूप से इतिहास की वर्तमान संकट आपन घड़ी से जोड़ा। आवश्यकता की इस निर्णायक घड़ी में मानवता की सहायता वैदिक साहित्य और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत से हो सकती है। हम जानते हैं कि विदेशी आक्रमणियों ने भारत के कुछ विशाल वास्तु कलात्मक भावनों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वे संस्कृत भाषा में वैदिक ज्ञान के रूप में संरक्षित मानव सभ्यता के श्रेष्ठ आदर्शों को नए निष्ठ कर नहीं कर सके। संस्कृत भाषा ने इन रहस्यों की रक्षा हजारों शताब्दी तक की, लेकिन अब हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज कट रही है। वेदांत स्वामी पढ़िए यहाँ से दोबारा पढ़िए। संस्कृत भाषा ने रहस्य की रक्षा हजारों शताब्दी आवश्यक था। माता जी आपकी आवाज रुक रही है, आप थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। तब तक आप देख लीजिए, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। संस्कृत भाषा में इन रहस्यों की रक्षा हजारों शताब्दियों संस्कृत भाषा में इन रहस्यों की रक्षा हजारों शताब्दियों तक की, लेकिन अब इन रहस्यों को संसार के लिए प्रकट कर देना आवश्यक था। श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक श्लोकों के निकट पहुंचने पर भक्ति वेदांत स्वामी भागवत के उद्देश्यों में खो गए। उन श्लोकों में बलपूर्वक कहा गया था कि केवल भागवत ही कलयुग के दुष्प्रभावों से समाज की रक्षा कर सकता है। इस युग के लिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति यही है कि केवल सच्चे भक्तों के मुख से परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुना जाए। भागवत का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्ण वर्तमान कलयुग के प्रारंभ में नैमिषारण्य में संतों के समागमन से हुआ।
मानवता के पतन का पूर्णाभास होने पर संतु ने सभा के वरिष्ठ सदस्य सूत गोस्वामी से पूछा, अब जबकि भगवान कृष्ण, जो सभी धार्मिक सिद्धांतों के शरण स्थल हैं, अपने आध्यात्मिक लोक को चले गए हैं, धार्मिक सिद्धांत कहाँ से प्राप्त होंगे? सूत जी का उत्तर था कि श्रीमद् भागवत पुराण, जो सूर्य के समान देदीप्यमान है, भगवान का साहित्यिक अवतार है और वही कलयुग के घने अंधकार में खोए मनुष्य को दिशा बोध कराएगा। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में श्रील व्यासदेव अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के आदेश अनुसार ध्यान मग्न होकर बैठ गए। समाधि की दशा में उन्होंने परम भगवान, उनकी शक्तियों और कलयुग के दुख भोगते आत्माओं को देखा। उन्होंने यह भी देखा कि उनके दुख की औषधि विशुद्ध भक्ति है। ऐसी अंतरिष्ट प्राप्त करके और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को प्रेरणा मानकर व्यासदेव ने कलयुग के दुख भोगते आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना आरंभ की। भगवान के साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवत को पाश्चात्य संसार के लिए प्रस्तुत करते हुए भक्ति वेदांत स्वामी को ऐसा अनुभव हुआ कि वे श्रील व्यासदेव के चरण चिन्हों पर चलकर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। जिस प्रकार श्रील व्यासदेव को कृष्ण की अंतरिष्ट प्राप्त हुई थी और अपने साहित्यिक अभियान के पूर्व उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के से आदेश मिला था, उसी प्रकार भक्ति वेदांत स्वामी को भी अंतरिष्ट प्राप्त हुई और अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश मिला। भक्ति वेदांत स्वामी को दिखाई दिया कि मानो वे श्रील व्यासदेव का ग्रंथ बहुत बड़ी व्याख्या में वितरित कर रहे हैं। वे न केवल पुस्तक का अनुवाद करेंगे, वे स्वयं उसे पश्चिम में ले जाएंगे, जय प्रभुपाद, बांटेंगे और वहां के लोगों को सिखाएंगे। पुस्तक के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी कि भगवान का सच्चा प्रेम कैसे विकसित किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद। साम्यवादी दल केवल अपनी साहित्य वितरित करके जनप्रिय हो गया है। कलकत्ता में साम्यवादी एजेंट मित्रों को आमंत्रित करते हैं और अपना साहित्य पढ़कर उन्हें सुनाते हैं। रूसी भारत में कभी नहीं आए, लेकिन हर भाषा में अपना साहित्य वितरित करके उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपना अनुयायी बना लिया है। यदि सामान्य तीसरे दर्जे का लौकिक साहित्य ऐसा कर सकता है, तो दिव्य साहित्य सारे संसार में अपना भक्त क्यों नहीं पैदा कर सकता। ऐसा साहित्य का गांव-गांव में जोरदार प्रचार करने की बहुत जरूरत है। भगवान धर्म मानव समाज का आदि धर्म है। धर्म के नाम से जिस किसी भी चीज का चलन दिखाई देता है, वह सब वैदिक साहित्य से आया है। लोग वैदिक साहित्य पर आधारित पुस्तकें चाहते हैं, वे उनके लिए तड़प रहे हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है कि संसार में हर नगर और हर गांव में संकीर्तन आंदोलन के संदेश से लोग अवगत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के प्रत्येक गांव और नगर में ऐसे लोग हैं जो इस संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये साहित्य दिव्य है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसकी रचना इतनी सुंदर है कि उनमें कोई दोष नहीं है। वह निर्दोष पुराण है। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना सारा विश्वास श्रीमद् भागवत में केंद्रित कर दिया और प्रचार के अन्य प्रकार से सभी कार्यों को लगभग छोड़ दिया। और उनके आध्यात्मिक गुरु और भगवान चैतन्य का यही उपदेश था।
यही दृष्टांत था। उनकी रुचि बहुत लागत वाले मंदिरों के निर्माणों या बहुत से नए शिष्य पैदा करने में नहीं थी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रचार पर बल दिया था। प्रचार के लिए ग्रंथ चाहिए थे और सर्वोत्तम ग्रंथ था श्रीमद् भागवतम। सामान्य जनता के ज्ञान के लिए भागवत की रचना करना और छापना भगवान की सच्ची सेवा थी। यह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मत था। मंदिरों के निर्माण की तुलना में उन्हें पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद था और उन्हें अपने शिष्यों को विशेष रूप से कहा था कि वे पुस्तकें लिखें, उन्हें प्रकाशित करना और दूर दूर तक वितरण करना उन्नत शक्ति प्रदत्त भक्तों का काम था। हर जगह दिव्य साहित्य वितरण के कार्यक्रम से जिसमें सामान्यवादी से भी अधिक विशेषज्ञ लगे हों, अमेरिका और यूरोप के लोगों पर गहरा अनुकूल प्रभाव पैदा किया जा सकता है। और यदि अमेरिका और यूरोप के लोग कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख हो गए तो शेष संसार के लोग उनका अनुकरण करेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी छिपीवाड़ा में अपने कमरे में बैठे अकेले कार्य में लगे रहे। वे इस विचार में खोए रहते कि कृष्ण के संदेश को उन्हें इतने बड़े पैमाने पर फैलाना था जितने के लिए पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था। वे कभी कभी इस सोच में पड़ जाते कि पश्चिम के लोग जो वैदिक संस्कृति से इतने दूर हैं, कृष्ण के संदेश को कैसे अपनाएंगे। वे मांसभक्षी हैं, मलेच्छ थे। भक्ति वेदांत स्वामी के एक गुरु भाई जब इंग्लैंड गए थे तो मार्विक्स ऑफ जेटलिज उनसे पाप कर्ममय जीवन से बचने के लिए 4 निषेधों को सुनकर असंभव कहते हुए तिरस्कारात्मक हंस पड़े थे। किंतु श्रीमद् भागवत की अपनी बात थी। परम भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा और सच्चे भक्तों की कल्याणकर्ता भी हैं, अपने उन भक्तों के मन से भौतिक भोग विलास की वासना दूर कर देते हैं। जिन्होंने उनके संदेशों को सुनने की इच्छा विकसित कर ली है, जो समुचित रूप से कहने और सुनने में स्वयं नैतिकता से भरे हैं। तमन्ना माता जी, आगे आप पढ़ लीजिए। आप एक बार चेक कर लीजिए आपका नेट ठीक चल रहा है या नहीं। हरे कृष्णा। माता जी, मैं ऑडिबल हूँ? ये सबकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है माता जी। यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी की ख्याति अंग्रेजी में प्रचार करने वाले के रूप में थी, किंतु वे जानते थे कि उस विदेशी भाषा में उनकी प्रस्तुति में दोष हमेशा रहते थे और उन्हें दूर करने वाला कोई संशोधक संपादक नहीं था। लेकिन ऐसे तकनीकी दोषों के कारण वे श्रीमद् भागवत के मुद्रण में से वितरण नहीं हो सकते थे। भागवत के आरंभ के अध्यायों में उन्होंने यह बात कह भी दी थी, जो साहित्य असीम अनंत भगवान को नाम, यश, रूपों और लीलाओं के दिव्य वैभवों के वर्णनों से भरा है, वह दिव्य शब्दावली की एक अलग ही सृष्टि है, जिसका उद्देश्य संसार की भ्रमित सभ्यता के कलुषपूर्ण जीवन में क्रांति घटित करना है। ऐसे दिव्य साहित्य को, चाहे उसकी रचना अव्यवस्थित रूप में हो गई हो, पवित्र आत्मा वाले मनुष्य जो संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और स्वीकार भी करते हैं। अपने तात्पर्य में भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा, हम जानते हैं कि संसार के वातावरण को पुनः आध्यात्मिकता से भरने के नाम पर जन सामान्य में भगवान की चेतना को पूर्ण जागृत करने वाले दिव्य संदेश के
वाहक इस महान साहित्य को प्रस्तुत करने का हमारा सच्चा प्रयत्न बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। विश्व वस्तु को समुचित भाषा में विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने में हम अवश्य असमर्थ सिद्ध होंगे, और विषय वस्तु को सही रूप में प्रस्तुत करने का हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, हमें उससे बहुत सी साहित्यिक भूलें होंगी। लेकिन हमें विश्वास है कि इस संबंध में हमारी सारी भूलों के बावजूद विषय वस्तु की गंभीरता पर लोगों का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान भगवान के यशगान का सच्चा प्रयत्न है, जिसकी इस समय इतनी घोर आवश्यकता है। जब घर में आग लगी हो तो घर के निवासी पड़ोसियों के सहायता मांगने जाते हैं, चाहे वह पड़ोसी बिल्कुल विदेशी भी हो, तो भी बिना समुचित भाषा के आग का शिकार बने घर वाले अपनी आवश्यकता पड़ोसियों को बताते हैं, और अपूर्ण रूप से भी कहीं गई उनकी बात को पड़ोसी समझ लेते हैं। संसार की वर्तमान स्थिति के पूर्णतः दूषित वातावरण में श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश के प्रसारण के लिए ऐसी ही संयोग भावना अपेक्षित है। कुछ भी हो, श्रीमद् भागवत का आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिविधिक विज्ञान है, और इसलिए हमारा संबंध विशेष रूप से उसकी प्रविधि से है, न कि भाषा से। यदि इस महान साहित्य की प्रविधि को संसार के लोग समझ लें तो हमें सफलता मिल जाएगी। सचमुच कलयुग आपात स्थिति थी, घर में आग लगी थी। जो सच्चे लोग थे और समय की आवश्यकता को समझते थे, उनके लिए श्रीमद् भागवतम स्वागत योग्य ग्रंथ था। यद्यपि उसका अंग्रेजी रूपांतरण भाषागत उनके त्रुटियों से भरा था। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवत को जैसा का वैसा प्रस्तुत कर रहे थे। श्री व्यास देव के प्रति उनके मन में आध्यात्मिक सम्मान था, और यही उनका आधारभूत गुण था। वे अपनी स्वयं की अनुभूतियों को जोड़ रहे थे, लेकिन पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं से आगे निकलने की भावना से नहीं। नितांत परंपरा के अनुसार विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की जो सर्व महत्वपूर्ण बात थी, उसमें भक्ति वेदांत स्वामी को कोई भी कठिनाई त्रुटिपूर्ण अपूर्ण भाषिक प्रविधियों के कारण नहीं हुई। वे जानते थे कि परंपरा के बिना भागवत के तात्पर्यों का कोई मूल्य नहीं होगा, और उनका पीठ पिरामिड की ओर होती थी, जो उस साज सज्जाहीन कमरे में सीधा खड़ा था। पन्ने पर पन्ने इकट्ठे होते जाते और पत्थरों से दबाकर वे उन्हें अपनी जगह पर रखते जाते। भोजन और निद्रा यद्यपि दोनों आवश्यक थे, उनके लिए आकस्मिक थे। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनका श्रीमद् भागवत दिग्भ्रमित सभ्यता में क्रांति उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार वे अत्यंत सावधानी और ध्यान से हर शब्द का अनुवाद करते और तात्पर्य लिखते, किंतु कार्य जितनी शीघ्रता से हो सके पूरा होना ही था। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड तो पहले वही जो एक मैगजीन है वो स्टार्ट की थी। अब उसके बाद श्रील प्रभुपाद का अचानक से ध्यान आया कि उन्होंने एक बुक बनाई। पहली बुक जो श्रील प्रभुपाद की लॉन्च हुई है वो है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो ये एक छोटी सी बुक है, बिल्कुल छोटी सी बुक है, आई थिंक 37-38 पेजेस की एक बुक है। तो वो पहले ही श्रील प्रभुपाद की बुक है जो एस्टैब्लिश हुई थी, जो हर जगह प्रभुपाद ने डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो उसके बाद जो आगे आगे हम बढ़ते गए तो उसमें श्रीमद् भागवतम का बहुत अच्छा वर्णन दिया है श्रील प्रभुपाद ने, और उनको किस तरीके से रियलाइज हुआ कि जिस प्रकार श्रील व्यास देव को अनुभव हुआ कि कलयुग के जो इस तरीके का अभी टाइम चल रहा है कि सब लोग बहुत पीड़ित हैं, सब लोग बहुत दुखी हैं। तो श्रील व्यास देव का भी यही एक मोटिव था कि उस टाइम पे ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसको ग्रंथराज कहा जाता है, उन्होंने ये चीज इसी के लिए बनाई थी कि उस टाइम पे जब लोग इतने दुखी हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, तो तब उनको श्रीमद् भागवतम हेल्प करेगा। तो यही आइडिया जो हुआ ये श्रील प्रभुपाद के माइंड में भी स्ट्राइक हुआ। तो तब उनको पता लगा कि नहीं, अब मेरे को भी अनुभव हो रहा है मेरे गुरु का
और मेरे को स्मरण हो रहा है भगवान का, तो अब मैं भी श्रीमद् भागवतम का एक सहारा लेके, यहाँ तक कि मैं सिर्फ उसको ट्रांसलेट नहीं करूंगा बल्कि खुद पाश्चात्य देश अमेरिका वहां पर लेके जाऊंगा, खुद उनको समझाऊंगा कि किस तरीके से भक्ति की जाएगी इस दुख से। मतलब हम जो कलयुग के लोग हैं, हमें कितने अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही, बट आजकल तो वैसे भी हर एक चीज से लेके हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह श्रीमद् भागवतम आया है, श्रील प्रभुपाद की बुक्स आई हैं जो श्रील प्रभुपाद हमें पढ़ाना चाहते हैं। अगर हम अपने लिए कोई उस मेडिसिन को ढूंढना चाहते हैं तो वो यही है, श्रील प्रभुपाद की बुक्स। श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के हम हैप्पी हो सकते हैं। दैट्स इट। ओके, आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। तो एक बार हम लोग सब अनम्यूट कर लीजिए, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ लेते हैं और आज का सेशन एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।